अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स के का लिटिल बिट थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसके आउटलाइंस है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर, मतलब मैट्रिक्स के एडिशन और साथ ही मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, मतलब मैट्रिक्स के कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड होते हैं या नहीं, मतलब इसको भी डिस्कस करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह होता है, क्योंकि हमारे पास लेट सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल है। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, कहते हैं दो मैट्रिक्स है। ए को मैं नाम देता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा है 2 3 1 2 ऐसा लेट सपोज। और इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, एडिशन ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स किस तरह होते हैं, एक्चुअली इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। कैसे, लेट सपोज ए प्लस बी हो गया, तो इससे आगे क्या आता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। इस तरह 2 + 3, इस तरह आ जाएगा 3 + 1 और 4 + 2। तो इससे आगे क्या आता है, इससे आगे आता है 3 5 4 6। ये क्या था, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इस तरह सब्ट्रैक्शन भी सेम जैसा, मतलब एक जैसा है किस चीज़ के, एडिशन के। लेकिन एडिशन में एंट्रीज क्या होते हैं, ऐड होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, माइनस होता है। सही है। अच्छा, आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है और उसको हम रियल नंबर पे कैसे मल्टीप्लाई, उसके साथ रियल नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, z इज इक्वल टू 2 1 1 और 0। लेट सपोज ये एग्जांपल है और इसके साथ मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3z इज इक्वल टू 3 2 1 1 0। तो ये इसका मतलब है कि होल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, मतलब मैट्रिक्स में अंदर जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एंट्री के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आगे से क्या आता है, 3 2 = 6 और 3 1 = 3 और इससे भी 3 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे आता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉस अंडर एडिशन। एक बात याद रखना, कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड जनरली, मतलब मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ जनरली होल्ड नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन करते और राइट साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन करते, तो इससे जनरली मतलब होल्ड इसलिए नहीं होता है कि बाज़ औक़ात इससे क्या आते हैं, आंसर डिफरेंट आते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं और इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का अपना एक तरीका है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड जनरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एक बात याद रखना। यहाँ पे है अंडर एडिशन, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होता है, और इस तरह एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो भी होल्ड होता है। आगे आता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जैसा भी हो, तो उसके लिए क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स होता है, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, वो क्या होंगे, इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, वही मतलब डायमेंशन वही ऑर्डर का होगा, लेकिन उसके सारे एंट्रीज सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे।
आगे आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी मतलब स्केलर की तरह है। मतलब हम स्केलर के लिए एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास 3 है, तो इसके लिए एडिटिव मीन्स एडिशन, इनवर्स इसका अपोजिट -3, तो माइनस प्लस माइनस जो हो जाएगा, तो 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। सही है, तो ऐसे क्या आता है, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। इस तरह मैट्रिक्स में भी इस तरह स्केलर जैसे होते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स होता है उसके अपोजिट एलिमेंट्स, लेकिन इसके लिए मतलब कुछ तरीका होता है, एक प्रॉपर तरीका है, वो आगे हम एक्सरसाइज में। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस, मतलब ए बी हमारे पास दो ऐसे दो मैट्रिसेस है जिसका डायमेंशन, जिसका ऑर्डर है 2/3 में, एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, और फिर कहता है कि यहाँ पे सी और डी क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब है जिसका ऑर्डर 2/2 है। 2/2 है, स्क्वायर का मतलब है जिसका ऑर्डर क्या हो, मतलब ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो, बराबर हो, तो उसको क्या होते हैं, कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन 2 स्क्वायर का मतलब है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम 3/3, 4/4, 5/5 इस तरह एंड सो ऑन वो ले सकते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस होंगे जिसका ऑर्डर, जिसके मतलब रोज भी 2 हो और कॉलम्स भी 2 हो, तो 2 स्क्वायर का मतलब ये है। और फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइन, मतलब नीचे आपको मतलब 4 पार्ट्स है, मैंने यहाँ पे 2 लिखे, कहते हैं कि इसमें कौन से ऑपरेशन डिफाइन हैं, फॉर दोज विच आर डिफाइन, जो यहाँ पे डिफाइन है इसके लिए क्या करें, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, मतलब इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स ही, मतलब हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, इसके लिए ए और बी के लिए ऊपर ऑलरेडी मतलब एक्सप्लेनेशन किए हैं कि कैसे मैट्रिसेस है और इसका ऑपरेशन एडिशन यहाँ पे, तो आप लोग इसका डायमेंशन एडिशन के बाद जो कुछ आते हैं उसका डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखे, वो स्टेटमेंट बता दे। इस तरह इसके बी और डी का मतलब ऑपरेशन मतलब ऑर्डर ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन है, और कहते हैं कि ऑपरेशन भी डिफाइन है, मतलब इन दोनों के दरमियान क्या है, एडिशन है। और फिर कहता है जब एडिशन आप करते हैं और इसका आंसर आता है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि पहले इसका ऑपरेशन भी चेक करना है कि या अगर या इसका मतलब ऑपरेशन ट्रू है कि नहीं, मतलब पॉसिबल है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। मतलब एडिशन के लिए हमारे पास एक बात बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, उसका मतलब जो 2 मैट्रिसेस का हम एडिशन करते हैं तो उन दोनों का डायमेंशन ऑर्डर दोनों का इक्वल होना है, सेम होना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। अगर मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का क्या होगा, एडिशन नहीं होता है। इस तरह सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल्स है, वो आगे मैं बताता हूँ। तो इन 2 चीज़ों का अभी हम यहाँ पे देखना है, एक मतलब ऑपरेशन को देखना है, ऑपरेशन ट्रू है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, इन दोनों का ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स आते हैं तो रिजल्टिंग को भी चेक करना है कि क्या है, इसका डायमेंशन क्या होगा। 2 बातें इसके हम अभी वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स ऊपर गिवन है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। इस तरह इसके आगे है बी मैट्रिक्स क्या आएगा, दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो बी का भी ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो ठीक है, हमने चेक किया है कि इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और 2/3। अगर हम इसका ऑपरेशन एडिशन करते हैं ना तो ये भी पॉसिबल है। तो यस, एक बात तो क्लियर हो गई कि एडिशन पॉसिबल है, हाँ ये तो ट्रू है। आगे क्या है, आगे कहते हैं कि इसका जो आंसर आते हैं वो उसका ऑर्डर क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का मतलब एडिशन करते हैं, तो एडिशन से पहले इसका जो ऑर्डर होता है, जो डायमेंशन होता है, तो उसका आंसर जो आता है उसका भी वही डायमेंशन, वही ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब है रिजल्टिंग के बाद भी इसका
ऑर्डर 2/3 होगा। इस तरह दूसरा पार्ट है, इसमें क्या कहते हैं, पहले इसमें चेक करते हैं कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, और फिर इसके बाद चेक करते हैं डी का ऑर्डर क्या है 2 स्क्वायर, मतलब इसका ऑर्डर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मतलब दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो बात क्लियर है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑपरेशन एडिशन ही नहीं कर सकते। अगर एडिशन हो जाए तभी हमें रिजल्टिंग का डायमेंशन बता सकते हैं, लेकिन इसका एडिशन नहीं होता है। तो इस तरह के मैंने 2 पार्ट्स किए। आगे जाता हूँ। इस क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर एज डायरेक्टेड। ये मतलब इसमें 2 पार्ट्स है, मैंने दूसरा पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट इज ए। दूसरे पार्ट में कहता है कि B इक्वल टू A B C D E F, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसको क्या करे मल्टीप्लाई करे बाय P। लेकिन P क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये P क्या है, रियल नंबर है। ऐसा नहीं कि आप लोग कहते हैं कि वेरिएबल्स है, ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय P। तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू P A B C D E F। तो मैंने स्टार्ट में कहा है कि इससे क्या आएगा, P को अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इससे आगे क्या आता है P A P B P C P D P E एंड P F। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। अच्छा आगे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। मतलब यहाँ पे x है, इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है x। तो सॉल्यूशन, तो ऐसे क्या आता है, मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। दोनों साइड को क्या कर लेता हूँ मैं 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 2 1 और 4 2 3 -1 9 7 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इससे आता है आगे, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 मल्टीप्लाई 1/4 2 मल्टीप्लाई 1/4, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 1/4 आगे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 2 मल्टीप्लाई 1/4 3 मल्टीप्लाई 1/4 -1 मल्टीप्लाई 1/4, इस तरह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1/4 और ये 7 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, इसमें कुछ ये सारे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस में कुछ कैंसिल होते हैं। तो उससे क्या आएगा, इससे तो ऑलरेडी 1/4 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा 1/2, इस तरह इससे भी 1/4 और इससे क्या आएगा -1/4, इस तरह सॉरी इससे ये दोनों कैंसिल, तो इससे 1 आता है, ये भी कैंसिल, इससे 1/2 और ये 3 डिवाइड बाई 4 और इससे -1 डिवाइड बाई 4 और इससे 9 डिवाइड बाई 4 और इससे 7 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे क्या है x है। तो ये हमारा क्या हो गया x वो हो गया मैट्रिक्स। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि इफ़ A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स और B इज इक्वल टू E देन फाइंड 3A माइनस B। क्या फाइंड करें, 3A माइनस B को फाइंड करें। लेकिन उससे सबसे पहले हम इससे क्या फाइंड करेंगे, 3A को फाइंड करेंगे। सही है, तो 3A किस तरह फाइंड होते हैं, 3A इज इक्वल टू 3 लगा दे और A मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो इससे आगे क्या आएगा, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो इससे 3 इससे 6 इससे 9 आ जाएगा
और इससे 12, इससे 15 और इससे 18। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे 3a से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे देखते हैं क्या आता है। इससे 3a माइनस b, 3a की वैल्यूज़ क्या है? ये पूरा मैट्रिक्स है, तो ये है 3, 6, 9, 12 और 15 और 18, माइनस साइन लगा दे। और बी मैट्रिक्स के वैल्यूज़ क्या है? बी है -3, -2, 1, -5 और 4, 3। अच्छा, तो ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इससे क्या आता है? 3 + 3। अच्छा, इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इससे आता है 6 + 2। इस तरह ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 - 1। इस तरह इससे आएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और 12 + 5। इस तरह इससे आ जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा 15 - 4 और ये हो जाएगा 18 - 3। तो आगे इससे क्या आता है? इससे 9 आता है, इससे 8 आता है, इससे भी 8 आता है, इससे 17 आता है, इससे क्या आता है? 11 आता है और इससे क्या आता है? 15। तो ये क्या था? ये 3a माइनस b का वैल्यू जो हमने फाइंड किया। अगर आप लोगों को हमारी लेक्चर की समझ आ रही है तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल है, और काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस बार बार पहुंच सके। थैंक यू।